Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the Schrodinger time dependent wave equation. Previously हमने जो लेक्चर पढ़ा था that was about the time independent wave equation. आज हम देखेंगे कि अगर एक आपके पास single free particle है which is moving in some direction x, y और z, तो time dependent wave equation उसकी किस तरीके से जनरेट होगी. तो श्रोडिंगर ने बेसिकली जो वेव इक्वेशन थी उसने डेवलप की थी फॉर द मोशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एंड इट्स वेव नेचर. और आज हम इसका टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर जो है वो हम देखते हैं. क्लासिकल वेव इक्वेशन जो वन डायमेंशन में अगर देखी जाए तो दैट इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर फाई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर फाई ओवर कर्ली टी स्क्वायर. तो यही वेव इक्वेशन को लेकिन हम चेंज कर देते हैं बिकॉज वी हैव द वेव फंक्शन साई इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो हम फाई की बजाय साई से इसको चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं. तो ये वेव इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली टी स्क्वायर. यहाँ पर साई जो है इट इज द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल विच इज मूविंग फ्रीली इन द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसके वेव फंक्शन को ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी. यहाँ पर ए जो है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव या of the motion of the particle या the wave which is representing the motion of the particle. और ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. v जो है दिस इज इक्वल टू एफ लैम्डा. हम जब ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ पुट कर देते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाता है a एक्सपोनेंशियल माइनस 2 पाई आयोटा एफ टी माइनस एक्स बाई लैम्डा. अब एनर्जी जो है अकॉर्डिंग फोटॉन्स इट इज इक्वल टू एच एफ. तो वो 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 2 पाई एच कट एफ आ जाता है. सिमिलरली बाय डी ब्रोई रिलेशनशिप लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी. और यहाँ पर भी 2 पाई एच कट बाय पी हो जाएगा क्योंकि हमने एच कट जो है रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट यूज किया है. इन वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं लैम्डा की और ई की वैल्यूज को या एफ की वैल्यूज को, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट बनता है माइनस 2 पाई आयोटा ई बाय 2 पाई एच कट टी माइनस पी बाय 2 पाई एच कट एक्स. और यहाँ से हमें जो रिलेशनशिप मिल जाता है फिर या वेव फंक्शन का जो मिलता है हमें फॉर्मूला दैट इज ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स. अब ये देखेंगे ये जो वेव फंक्शन है इट इज शोइंग यू दैट पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द मोमेंटम p एंड विद द एनर्जी E यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी है. अब हम इस वेव इक्वेशन में लगाने के लिए इन रिजल्ट्स को हम वेव फंक्शन को 2 टाइम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और 1 टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब हम x के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल टू माइनस ए पी स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स. यहाँ पर a एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स आपको दे देगा दोबारा से वेव फंक्शन साई. तो ये बन जाता है माइनस पी स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर साई. और यहाँ से पी स्क्वायर साई विल बी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा. अब जब हम डिफरेंशिएट इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास कुछ कैसा रिजल्ट आता है. इट बिकम्स इक्वल टू माइनस ए आयोटा ओवर एच कट ई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स. और ये बन जाता है माइनस आयोटा ई ओवर एच कट इंटू साई. और ई साई विल बी इक्वल टू माइनस एच कट बाय आयोटा कर्ली साई ओवर कर्ली टी के बराबर बन जाएगा. टोटल एनर्जी पार्टिकल की जो है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के. तो ई विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी नॉट. और मल्टीप्लाई जब हम दोनों साइड को वेव फंक्शन से कर देते हैं तो हमारे पास ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर साई ओवर 2m प्लस वी नॉट साई बन जाता है. अब हम वैल्यूज पी स्क्वायर साई और ई साई की यूज करेंगे जो कि हमने मालूम की हुई थी. पी स्क्वायर साई की वैल्यू थी माइनस एच कट स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर और ई साई की वैल्यू थी माइनस एच कट ओवर आयोटा कर्ली साई ओवर कर्ली टी. हम ये वैल्यूज जब पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस किस्म का बनता है. आयोटा ए स्क्वायर कर्ली साई ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट साई. ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाता है और ये वन डायमेंशन में है. जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इन वन डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी ऑपरेटर जब हम देखते हैं तो हमारे पास ई एनर्जी ऑपरेटर आयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली टी बन जाता है. काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को टी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जो पी एक्स स्क्वायर ओवर 2m के बराबर है यानी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर.
एंड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m साई प्लस वी नॉट साई। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशंस में कैसे हम इसको लिखेंगे? हम एक्स वाले कंपोनेंट को एक्स वाई जेड की फॉर्म में ले जाएंगे। मतलब आयोटा एच कट कर्ली साई और कर्ली टी विल बी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और यहाँ पर भी हम आर टी लिखेंगे, और कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर वाई और जेड सारे आ जाएंगे, और आर का यहाँ पर मतलब है कि अब 3 डायमेंशन की बात करें। So finally, this will take the form minus h cut square over 2m del square plus v naught, और ये हमारे पास h के बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ पर h जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। अब अगर इसी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम वन डायमेंशनल वेव फंक्शन लेंगे जो कि हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम की फॉर्म में था, और उसको हम सेपरेट कर लेंगे, यानी ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट को अलग लिखेंगे, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा पी एक्स ओवर एच। अब ये देखें कि ये ए एक्सपोनेंशियल आयोटा पी एक्स ओवर एच कट जो है ये वेव फंक्शन साई बन जाएगा, विच इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन एक्स वाई एंड जेड, और ये टाइम वाला साथ में फैक्टर आ जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम डिपेंडेंट फंक्शन एंड पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे? हम इस वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 4 जो यहाँ पर हमने ली थी इसमें पुट कर देंगे, यानी जो साई हमने लिया उसका 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, और ये से साई सिंपल लिखेंगे, और यहाँ पर भी सिंपल लिखेंगे, और टाइम वाला फैक्टर साथ में आ जाएगा। आयोटा एच कट साई कर्ली ओवर कर्ली टी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट आएगा, यहाँ पर साई आ गया, साथ में टाइम वाला फैक्टर आ गया, फिर टाइम वाला फैक्टर आ गया। अब ये टाइम वाला जो डेरिवेटिव है वो इस टाइम वाले फैक्टर पर अप्लाई होगा, और फाइनली ये जो साई है ये बाहर आ जाएगा, इस पर टाइम अप्लाई नहीं हो रहा टाइम डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव अप्लाई होने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा माइनस आयोटा ई ओवर एच कट की फॉर्म में मिलेगा। अब ये एक्सपोनेंशियल्स जो हैं यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो यहाँ पर आयोटा एच कट है यहाँ पर एच कट से कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर माइनस दे देगा, और ये सब कैंसिल होकर ई साई दे देगा, विच इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट साई रह जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर्म बन गई है, और ये है इसकी वन डायमेंशनल फॉर्म, यानी सिर्फ कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। तो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद नेक्स्ट हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए किस तरह हम एनर्जी वगैरह को डिस्क्राइब कर सकते हैं।